के समय की बात है, नगर सिवाड़िक धाम जा में थे एक विप्र बतायो सुधर्मवा को नाम। ये सुधर्मवा को नाम नार थी घर में नाम सुदेहा, पुत्र हित नित कह करे प्राणपति की सेवा। प्यारे सज्जनों, नगर सिवाड़ में एक सुधर्मा नाम का पंडित रहता था। क्या होता है कि उनके कोई घर में संतान नहीं थी और संतान न होने से इधर मिश्रानी सुदया बड़ी चिंता में व्याकुल थी। एक दिन पनघट पर जल भरने के लिए सुदया जाती है। इधर सुदया को दौरानी देख करके खोटा बोल सुनाने लगी। तो देखिए, इधर अपने पति सुधर्मा से मिश्रानी देखिए क्या कहने लगी रे। क्या कहने लगी भैया? आहारे पीड़ी पड़ गई चिंता में बाला मो आवे ये रोसो। कैसे कैसे मेरे भैया? पीड़ी पड़ गई चिंता में बाला मो आवे ये रोसो, दिखे मैलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। पीड़ी पड़ गई चिंता में बाला में आवे ये रोसो, दिखे मैलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। पीड़ी पड़ गई चिंता में बाला में आवे ये रोसो, दिखे मैलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। ये जल भर बेको चली सुदया धर्म को आपे आगी भैया। और देख जेठानी सुदौरानी ऐसे खेबे लागी। कैसे भैया? पहला बढ़ तू मेरी भाभी खांसू इसी सकाड़ी आगी, और तेरो मोंडो देखियो जासे मैं तो ठोकर खागी। बड़ रे सौत किसोनी खाको मोंडो देखियो तेरो, और है गया सोन किसे या दिन बीते गो मेरो। बलमा तू मत जाने झूठी मोसू खेमे सोत न पूती, और या ननदी बोली बोले और तेरी मैया न्यू खेवे तू तो सोत बांजड़ी डोले। मैं चिंता में पड़ गई पीड़ी कैसे होय आत्मा सीढ़ी, अब सुन दुनिया के बचन कछु मोय आवे हेरो सो। कैसे? और या छोरा बिन मैलन में दिखे घोर अंधेरो सो। पीड़ी बढ़ गई चिंता में वाला माया वे ये रोसो, वो देखे मैलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। पीड़ी बढ़ चिंता में वाला माया वे ये रोसो, वो देखे मैलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। प्यारे सज्जनों, मिश्रानी सुदया अपने पंडित सुधर्मा से कहने लगी, रे स्वामी हमारे संतान न होने से मुझे दौर जेठानी सासू ननदी सब खोटा बोल सुनाती है। इधर हमें आजमाइश करनी चाहिए कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं। तो देखिए, मिश्रानी के कहने पर पंडित सुधर्मा किस प्रकार पुत्र की आजमाइश करता है। क्या होता है रे? क्या होता है भैया? अब मिश्रानी का खेबासू दो फूल हाथ में लिया भैया। के मिश्रानी का खेबासू दो फूल हाथ में लिया, और कर शंकर को ध्यान विप्र ने एक जगह रख दिया। इनमें सु एक फूल उठा ले, और करो परीक्षा भागन की तू तेरो कर्म अजमा ले। अब ब्राह्मण का खेबासु मिश्रानी ने फूल उठायो भैया, और कौन भाग में छोरो रीतो फूल हाथ में आयो। कैसे भैया? ब्राह्मण खागो चक्का चौंदी, नार थारी किस्मत भारी औंदी। अब तो जिक्र छोड़ दे गोरी, और तेरे फूटे कर्म मिले ना तो कु छोरा छोरी। निर्भय खा ले मौज उड़ा ले, दिन में 2 बार प्यारी नाले, और ले तुलसी की माला तू ईश्वर को ध्यान लगा ले। और क्या भैया? अब दिल की चिंता छोड़ कर मत बातन को हेरो। कैसे? और तू शादी कर ले बल में दूसरो, ब्याह कराते रो। पीड़े बढ़ गई चिंता में बाला माया वे ये
घोर अंधेरो सो पीड़े चिंता में वाला मैं आवे हीरो सो ओ देखे मेलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। प्यारे सज्जनों, मिश्रानी के कहने पर पंडित सुधर्मा 2 फूल हाथ में लेते हैं और भगवान शंकर जी का स्मरण करके उन दोनों फूलों को एक पवित्र जगह पर रख दिया। मिश्रानी से कहने लगा कि मिश्रानी, ये दोनों फूलों में से आप एक फूल उठा लो। मैंने इन दोनों फूलों को चुन लिया है। एक फूल पुत्र वाला है, दूसरा फूल बिना पुत्र वाला है। मैं आपके भाग्य की आजमाइश करूंगा। इधर पंडित के कहने पर मिश्रानी जो फूल उठाती है वो बिना पुत्र वाला फूल उठा लेती है। पंडित सुधर्मा कहने लगे, रे मिश्रानी, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। आप तो भगवान शंकर जी की भक्ति करो, इसी में आपकी भलाई है। तो देखिए, इधर मिश्रानी सुदया हाथ जोड़ करके अपने पति से विनय करने लगी। कहने लगी, रे स्वामी, चौथापन आ गया और बिना पुत्र के हमारा जीवन निकालना बिताना बहुत कठिन होगा। इसलिए मेरी छोटी बहन गुस्मा अभी कुंवारी है, आप उसके साथ शादी कीजिए ताकि ये वंश आगे बढ़ जाएगा। देखिए क्या कहने लगी रे, क्या कहने लगी भैया, अब जोड़ू तुमको हाथ बात मेरी मानो बलम हजारी, के जोड़ू तुमको हाथ बात मेरी मानो बलम हजारी, और वंश चलो निर्वंश दूसरी शादी करो तुम्हारी। मेरी छोटी बहन कुंवारी थारी लगे नता में साड़ी, और वासे ब्यावर चालो जासे चल जा वंश अगाड़ी। भैया नार को पंडित न्यू समझावे, दूसरी औरत घर में आवे तो सुचाव जिस्या बतड़ावे, तेरो आदर कम पड़ जावे। और एक म्यान में देख नार तो खांडा नहीं समावे, तो अंदाज लगा घरवाड़ी और मारा गला में मत लटकावे तू तो 2 घंटाली। घर में खेचा खेच मचेगी और 2 नारन के बीच बता मारी कैसे जान बचेगी। पति मत करे बात को हीरो, है मन कंट्रोल में मेरो, मैं कर लूंगी रोटी पानी, और आवे छोटी बहन भलाई रह लेगी घर की रानी। और क्या भैया, अब तू मत नाटे बलम खयो कर दे घरवाड़ी को। कैसे और कोई हंसन को 100 मेल मिले तारो तेरा साड़ी को। पीड़े बढ़ गए चिंता में बाला मैं आवे हीरो सो, ओ देखे मेलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। पीड़े चिंता में बाला मैं आवे हीरो सो, ओ देखे मेलन में छोरा बिन घोर अंधेरो सो। प्यारे सज्जनों, जब मिश्रानी सुदया अपने पति का दूजा भाव करने की बात कहती है, पंडित सुधर्मा अपनी घरवाली को काफी समझाते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाएगी, आप रहने दीजिए। इधर मिश्रानी सुदया हट पड़ जाती है और देखिए अपने पति को किस प्रकार समझाने लगी। क्या कहने लगी रे, क्या कहने लगी भैया, आहा रे शादी कर ले मान बलम नहीं पीछे जो बन डल जागो। कैसे कैसे, शादी कर ले मान बलम नहीं पीछे जो बन डल जागो। थारी काया को रंग रोगन फीको पड़ जागो। शादी कर ले मान बलम नहीं पीछे जो बन डल जागो। थारी काया को रंग रोगन फीको पड़ जागो। शादी मान बलम नहीं पीछे जो बन डल जागो। थारी काया को रंग रोगन फीको पड़ जागो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार इधर मिश्रानी सुदया अपने पति को समझा करके और अपने पीहर में जाती है। और देखिए आगे क्या होता है रे, क्या होता है भैया, अब बलमा को समझार नार पीहर जावे भागी। भैया के बलमा को समझार नार पीहर जावे भागी, और देख हाल छोरी का मैया ऐसे खेबे लागी। कैसे भैया, साची बात बतारी बेटी तो को कहीं हो बड़गो ढेटी, थारो सारो ढोंग बिगड़ गो। अरे घर में है आराम किस्या या चेहरो फीको पड़ गो। मैया तू मत पूछे साची, ओ जीजी तू मत पूछे साची, मारे लगे बात की गासी। घर में एक बात को टोटो या तक धीरे निकड़ गो खोटो।
अरे सासू बोली देवे मुंह पे नहीं है बालक छोटो भैया दो रानी की बोली मारा सीना बीच समाई और या थारी छोटी छोरी की कर दे माई सगाई मैया या है मारी खैन ओ मम्मी या है मारी खैन और एक जगह रेलंगा दोनों जामन जाई भैन अरे मैं तो शादी कर दूंगी पण तू पीछे रोवेगी कैसे भैया और आछी नहीं है सौत लड़ाई थर रोजी ना होवेगी तू मत नाटे ओ मैया मैं कदे न काटू गाड़ी और हाथन छाले राखूंगी ना रखू जीव से न्याड़ी अब सहजे सहजे सलाम मिला लई मैया बापन सो कैसे और या घर में आ गई सौत कबाड़ो कारे लियो हाथन सो मान बलम नहीं पीछे दो बन डर जागो ओ तारे काया कोड़न रोगन को बढ़ जागो सादे कर ले मान बलम नहीं पीछे दो बन डर जागो ओ तारे काया कोड़न रोगन को बढ़ जागो। प्यारे सज्जनों इस प्रकार इधर सुदया अपने मैया बापन को समझा करके और अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले आती है पति का दूसरा ब्याह करा देती है। अब देखिए छोटी बहन को आते ही गादी पर बिठा दिया कहने लगी री बहना घर का सारा काम काज मैं खुद अकेली कर लूंगी तू तो आराम से अच्छा खा पी मौज उड़ा। इधर छोटी बहन को गादी पर बैठा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है रे क्या होता है भैया देखो काम करो मन चायो भैया के देखो काम करो मन चायो पति को दूजो ब्याह करायो बैठा दई गादी पे भेड़ा कर निर्भय आराम अरे चोखो खापी मौज उड़ा मैं करूंगी सारो काम कछु दिना के बाद बहन बड़ी सोचे काई मन में और बिरथा में दुख भोगू का लिख दई मेरे भागन में का मिल रयो काम कर बासु दिन भर माटी में घुड़ बासु फीको मन राखे घर वालो नित उठ काम करूं मैं सारो या कहीं लिखवा लाई पट्टो और बैठी देखकर बड़ी बहन ने कर लियो मन खट्टो। प्यारे सज्जनों पहले तो इधर बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को आते ही गादी पर बिठा दिया। दिन बीतने लगे इधर सुदया अपने मन में विचार करने लगी कि घर का सारा काम काज मैं खुद अकेली करती हूँ और छोटी बहन आराम से गादी पर बैठी रहती है पति भी ठीक से नहीं बोलते धीरे धीरे अपनी छोटी बहन से लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। अब देखिए आगे क्या होता है रे क्या होता है भैया कछु दिना के बाद बहन बड़ी सोचे कहीं मन में कैसे भैया और बिरथा में दुख भोगू का लिख दई मेरे भागन में का मिल रयो काम कर बासु दिन भर माटी में घुड़ बासु फीको मन राखे घर वालो नित उठ काम करूं मैं सारो या कहीं लिखवा लाई पट्टो और बैठी देखकर बड़ी बहन ने कर लियो मन खट्टो। वाई दिना के बाद बहन बड़ी मोटा सु नहीं बोले और चरका मरकी होबा लागी कतई ऐठती डोले अरे एक दिन बीते रे दो दिन बीते भैया के एक दिन बीते रे दो दिन बीते दिवस तीसरो पांचो आए चौथे दिन बहाना रसो गैया बलमा से रहियो बतलाए ओ बलमा अरज हमारी सुन लीजो या पगड़ी से यो कह दीजो मैं का लग रही धार बाली या जोबन में है रही आंधी घर से बाहर कतई नहीं जावे निर्भय सीता मंदा खावे अच्छा कहता उलटी बोले और माथा में देवा डोले मेरे महाराज समय जाओ मारा साजन वो बुझावे कर दो आज वो आज ना रहो एक दिन या घर में तू भी पूरा जोर लगा रहे थे अब जवानी आ गया। प्यारे सज्जनों इस प्रकार धीरे धीरे बड़ी बहन लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। तो देखिए इधर छोटी बहन
अपनी बड़ी बहन से क्या कहने लगी रे? क्या कहने लगी भैया? जब छोटी बहन बड़ी सु बोली सुन बहना अन्यायी भैया के छोटी बहन बड़ी सु बोली सुन बहना अन्यायी और थारा काई घटकी फूटी पहला तू मोकू चुल्याई या बूढ़ा के करी सगाई और तेने चूख्यो आम हमारे गुठली बट में आई। नसीब मत सोचे मतलब अब क्यों करे बात को हेरो या मैं काई साझो तेरो और बैठी रहूंगी मजा करूंगी या सब घर है मेरो। पण राखो नीची नाड़ लड़ू नहीं तो से रोड़ा में कैसे और तू बैठ सबर कर बहन फटकवा को जो थोड़ा मैं ओ शादी कर मन बलम नहीं पीछे जो बन ढल जागो ओ रंग रोगन भी को पड़ जागो शादी कर मन बलम नहीं पीछे जो बन ढल जागो ओ सारे काया तो रंग रोगन भी को पड़ जागो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार दोनों बहनों में झगड़ा होता है और देखिए बड़ी बहन को न्याड़ी होना था, पड़ोसन से झूठा रोज न रोने लगी। देखिए क्या कहने लगी रे? क्या कहने लगी भैया? अब पड़ोसन सु रोवे जो के पड़ोसन सु रोवे रोजना सुन जी जीचा मेली पड़ोसन सु रोवे रोजना सुन जी जीचा मेली और सारो धंधो हार खेत को खानू करो अकेली चूल्हा चाकी पे को आवे मोसू चाब जिसा बतड़ावे गेबी भाभी और दो बेसन का धेना कुया सोत अकेली खागी हेवा गेबी बड़ो सपूत गीता दे भर थाली में दूध घाल दे बूरो अरे धेना की बर्बादी कर दी है या गोदम पूरो जी जी खानू रो भैया हो जी जी खानू रो आछी बनी तमाशा देखे घर को धनी हो जी खानू रो आछी बनी तमाशा देखे घर को धनी। अब खेपासू का होए सौत या है भारी खोटी के खेपासू का होए सौत या है भारी खोटी और वे दोनों लड़बा लगी पकड़ लई आपस में छोटी रे पण खाबा की शौकीन मटाकिन धीरे धीरे भैया खाबा की शौकीन मटाकिन घर को तालो टोरालो दोनों बहन लड़े आपस में माथो फोड़ालो खाबा के शौकीन मटाकिन घर को तालो टोरालो दोनों बहन लड़े आपस में माथो फोड़ालो खाबा के मटाकिन घर को तालो टोरालो दोनों बहन लड़े आपस में माथो फोड़ालो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार उस झगड़े को देख करके पंडित सुधर्मा उन दोनों बहनों से देखिए क्या कहने लगा रे? क्या कहने लगा भैया? कि यात्रिया की जाति में तो बिल्कुल नहीं समाई भैया यात्रिया की जाति में तो बिल्कुल नहीं समाई घर देखा देख लड़े दोनों बहना जामन जाई मुश्किल या पंडित की आई दोनों जारे पति सूखे में और हमको न्याली कर दो गोड्या एक दिना को रहे अब क्यों नाचे अरे नार मैंने पहला तू समझाई और एक खैण को मानी जबरन सौत दूसरी लाई या जो मासो काट किसों कर अब काई को नाचे और नेमा ने तो न्याली हो जा जो का तक पाछे अब कौन सी को देऊ दो से बजे दो हाथन सुताड़ी कैसे और ब्राह्मण ने कर दई सोता देवन में न्याले रे खाबा के शौकीन मटाकिन घर को तालो टोरालो दोनों बहन लड़े आपस में माथो फोड़ालो खाबा के मटाकिन घर को तालो टोरालो दोनों बहन लड़े आपस में माथो फोड़ालो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार पंडित सुधर्मा दोनों बहनों से परेशान होकर के और सोता देवन में दोनों को न्याली कर देता है। बड़ी बहन अलग महल में रहने लग जाती है, छोटी बहन गुस्मा और पंडित सुधर्मा दोनों अलग महल में रहने लग जाते हैं। छोटी बहन गुस्मा भगवान शंकर जी की भक्ति में लग जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है रे? क्या होता है भैया? अब सोता देवन में मिश्रानी होगी दोनों न्याली और एक जगह पे रहे घर में दोनों जीजा साड़ी दीपक देसी घी को जोड़े
और भर भर गढ़वा गंगा जल के शिव शंकर पे ढोले। राजी हो गो रे महादेव भगत की सेवा को कहीं छेव। विप्र से न्यू बोले अबनासी और क्या चाहिए वरदान बता दे पंडित साची साची। जोड़ू तुमको हाथ नाथ मेरी नैया पार लगा दो और वंश गयो निर्वंश एक गोदी में लाल खिला दो। न्यू बोले महादेव विप्र तू नेम धर्म से रहना और ये मेरा वरदान क बालक मिल जागो 9 महीना। 9 महीना के बाद विप्र घर जन्म पुत्र ने लियो और बजरे जंगी ढोल फटो जाए बड़ी सौत को हियो। छोटी बहन बड़ी सु बोली सुन ले जामन जाई और गाले मंगलाचार भगत हमारी घना दिना में आई। आगे लगो थारे माथे और पड़ो कुआ में छोरा। प्यारे सज्जनों क्या होता है कि छोटी बहन भगवान शंकर जी की भक्ति में लग जाती है। भक्ति से खुश होकर के भगवान शंकर जी पंडित सुधर्मा से कहने लगे रे पंडित मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, अब आप बोलिए वरदान क्या चाहिए बताइए। इधर पंडित सुधर्मा कहने लगे रे भगवान चौथापन आ गया, हमें एक संतान की जरूरत है। इधर भगवान शंकर जी पंडित सुधर्मा से कहने लगे रे भक्त आपकी रानी गुस्मा के 9 महीने पश्चात पुत्र का जन्म होगा, ये मेरा वरदान है। दिन बीतने लगे, 9 महीने पश्चात छोटी बहन गुस्मा के पुत्र का जन्म होता है। छोटी बहन गुस्मा अपनी बड़ी बहन सुदया के पास जाती है, कहने लगी री बहना भगवान की कृपा से हमारी भगत जागी है, हमारे पुत्र पैदा हुआ है, आप शाम को मंगलाचार गाने के लिए आना। तो देखिए छोटी बहन की ऐसी बात को सुनकर के बड़ी बहन क्या कहने लगी रे, क्या कहने लगी भैया, आगे लगो थारे माथे और पड़ो कुआ में छोरा भैया। और देख आगे लगो थारे माथे और पड़ो कुआ में छोरा और देख सौत को लड़का वाकी आंखन में पड़गा डोरा रे पण चौकसरी जो सोबाली। कैसे कैसे अरे पण चौकसरी जो सोबाली बाखड़ में काट बिछाले रे। थारी भेड़ बड़ी के छाती में हड़ चाले रे। चौकसरी जो सोबाली बाखड़ में काट बिछाले रे। थारे भेड़ बड़ी के छाती में हड़ चाले रे। चौकसरी सोबाली बाखड़ में काट बिछाले रे। थारे भेड़ बड़ी के छाती में हड़ चाले रे। प्यारे सज्जनों इस प्रकार पंडित सुधर्मा उस बड़ी बहन सुदया के नियत को पहचान गए थे, उसके चरित्र को पहचान गए थे। और इधर छोटी बहन गुस्मा अपनी घरवाली गुस्मा को समझाने लगे कि गुस्मा आप अपने पुत्र का ख्याल रखना। इधर आपके इस पुत्र को देख करके तुम्हारी बड़ी बहन को बहुत दुख होने लगा है, आप इसे एक भी मिनट सूना मत देना। तो देखिए अपनी घरवाली गुस्मा को पंडित सुधर्मा समझाता है और आगे क्या होता है रे, क्या होता है भैया। अब शिव शंकर की सेवा सुया सीधो पासो पड़ गो भैया। के शिव शंकर की सेवा सुया सीधो पासो पड़ गो। थारी बड़ी बहन न्याली होगी जासे घर को खेल बिगड़ गो। तू घरवाड़ी चौकस रीजो और या छोरा को घर में सुनो 1 मिनट मत दीजो। 8 बरस को होगो जब छोरा की करी सगाई और ब्राह्मण राजी होगा घर में नई बोटिया आई। छोटी बहन सुखी देखी जब बड़ी बहन भारी रोवे और या लोहड़ी को पूत मरे जब ठंडी छाती होवे। प्यारे सज्जनों इधर पंडित सुधर्मा उस बच्चे का जल्दी से ही ब्याह कर लेते हैं, घर में नई भव्वल आ जाती है। इधर छोटी बहन के घर में सुख को देख करके और बड़ी बहन को बहुत दुख होने लगा। मन में विचार करने लगी कि कैसे भी कैसे इसका ये पुत्र मरना चाहिए, ये भी मौत जैसी होनी चाहिए, तभी मेरे दिल में शांति होगी। तो देखिए आगे क्या होता है रे, क्या होता है भैया। अब छोटी बहन सुखी देखी जब बड़ी बहन भारी रोवे भैया। और या लोहड़ी को पूत मरे जब ठंडी छाती होवे। उसी दिना बे दूल्हे लाडी सोवे अलग अटारी में और दिल में कर लियो कपट उठा लियो तेगा वह हित्यारी ने। होड़ी हित्यारी पे छाई तेगो लेर मार में ध्याई और अलग अलग चित्र साड़ी में सोवे मर्द लुगाई। बन लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो। लेकर नगन कटार सोत चढ़ बैठी छाती पे और लाडी को
नहीं है पतो पति जा काट्यो आदि पे हो चौक सरी जो सोमारी पागल में काट बिता रे हो सारे बैठ बड़ी के छाती में हड़ताल रे चौक सोमारी पागल में काट बिता रे हो सारे बैठ बड़ी के छाती में हड़ताल रे। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार इधर बड़ी बहन गुस्मा मौका पाकर के अपनी छोटी बहन बड़ी बहन सुदया मौका पाकर के अपनी छोटी बहन गुस्मा के उस लड़के को रात आदि पर मार देती है, उसका शीश काट देती है, उस लाश को एक सरोवर में फेंक आती है। अब देखिए आगे क्या होता है रे। क्या होता है भैया? अब कियो नार ने घात रात आदि पे लड़का मारो भैया के कियो नार ने घात रात आदि पे लड़का मारो और देख गजब की चोट बांध कर मोट सिंध में डारो। बीती रहने सबेरो है गो जगी नार नखराड़ी और सुगर बलम नहीं पायो सुनी दिखे चित्तर साड़ी। लाडी रोवे ठाडी ठाडी या कहीं दिशा पलटो खागी टपके अखियों में से आंसू और दिन की होगी रात देख तू आरी मारी सासू। या कहीं किस्मत आगी खोटी घर में पड़ी पति की बोटी और किसा जिमारो काटूंगी है उम्र मारी छोटी। अब रोना धोना छोड़ लाडली रोना है बेकार और छठी रात पे लिख दिया ये ना मिटे हो त्यार। प्यारे सज्जनों, जब सुबह का वक्त होता है और इधर वो नई भंवल देखती है पति देव नजर नहीं आ रहे हैं, खूनों की बोटी पड़ी है, इधर रोती बिलखती हुई अपनी सासू माँ को आवाज देने लगी। सासू माँ वहां आती है और उस हाल को देख करके अपनी भंवल को धीरज बंधाती है, अपनी भंवल को धीरज बंधाती है। रोती बिलखती हुई भंवल किस प्रकार अपनी सासू माँ को बुलाती है और देखिए क्या होता है रे। क्या होता है भैया? अब सुन ले वो सुन बाला भंवल भर भर हिल के रोवर सुन ले वो सुन बाला भंवल भर भर हिल के रोवर प्यारे सज्जनों, सासू माँ को विश्वास था भगवान शंकर जी का दिया हुआ फल है वापस मिल जाएगा। इधर अपनी भंवल को समझाती है और समझा बुझा करके इधर गुस्मा वापस स्नान घाट पर जाती है, भगवान शंकर जी की भक्ति करती है और देखिए क्या होता है रे। क्या होता है भैया? अब रोना धोना छोड़ लाडली रोना है बेकार और छठी रात पे लिख दिया ये नाय मिटे हो त्यार। अब बिगड़ गयो श्रृंगार लुगाई आती जाती को कैसे और ले बैठी बगड़ी सौत सैल जब निकलो छाते को चौक सरी जो सोमारे बाखल में काट बिता रे सारे बैठ बड़ी के छाते में हड़ताल रे चौक सोमारे बाखल में काट बिता रे सारे बैठ बड़ी के छाते में हड़ताल रे। अब लाडी को समझार नार स्नान घाट पे जावे भैया और नहा धो के स्नान करे शिव जी पे नीर चढ़ावे। प्यारे सज्जनों, अपनी भंवल को समझा बुझा करके और इधर सासुल गुस्मा भगवान शंकर जी की भक्ति में लग जाती है। स्नान घाट पर जाकर स्नान करके नहा धो करके भगवान शिव शंकर पे नीर चढ़ाने लगी, भक्ति करने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है रे। क्या होता है भैया? अब लाडी को समझार नार स्नान घाट पे जावे और नहा धो के स्नान करे शिव जी पे नीर चढ़ावे। अरे भारी शक्ति भक्ति में वहाँ पैदा हो गो अविनाशी का चाहिए वरदान दुखियारे बात बता साचे साचे वो क्या मगु वरदान विधाता मगत आवे ताज गणे तुम सब जानो अंतरयामी त्रिलोकी के नाथ जाने। प्यारे सज्जनों, इधर भगवान शंकर जी कहने लगे कि गुस्मा
बताइए आपको क्या चाहिए। इधर गुस्मा कहने लगी, रे भगवान आप तो त्रिलोकी के नाथ हो, दुख भंजन नाथ निरंजन हो, अगर आपको ही नहीं मालूम होगा तो किसे होगा। इधर भगवान शंकर जी कहने लगे कि फिर भी गुस्मा आप बताइए, बोलो क्या चाहिए। तो देखिए इधर गुस्मा उस रात के वृतांत को किस प्रकार बताने लगी, किस प्रकार वर्णन करने लगी। क्या कहने लगी रे, क्या कहने लगी भैया। एक लाडलो पुत्र हमारो, बड़े चाव से ब्याह करो, कहता आवे रोज देख, अब आज कवर पे मौत मरो, आज कमर पे मौत मरो, छोड़ गयो घर वाड़े को, दुख भंजन नाथ निरंजन, बड़े न बेर अगाड़े को। मत घबरावे दुखिया नैया तेरी पार लगा देंगे, तेरो बिछड़ो अवर आज हम तुझको अवस मिला देंगे। दुष्ट अधर्मी हो को कर में खाए नरक में गोता है, ईश्वर प्यारे भक्तन के कभी नाम नष्ट नहीं होता है। पर दीन बंद भगवान पार कर मेरी नैया को, कैसे और वहां मिलो ताल पे लाल पाल रहो, मैया को सोगसरी जो सोबारी बागल में घाट में नाल रे, ओ तारे बैठ बड़े के छाते में हड़ताल रे, सोबारी बागल में घाट में नाल रे, ओ तारे बैठ बड़े के छाते में हड़ताल रे। प्यारे सज्जनों भक्ति में शक्ति होती है। इधर जिस ताल पर बड़ी बहन ने उसका शीश काट करके फेंका था, उसी ताल से आवाज देता हुआ वो बच्चा अपनी मैया के पास आता है, मैया की गोद में बैठता है। मैया अपने लाल को देख करके प्रसन्न होती है। इधर भगवान शंकर जी गुस्मा से कहने लगे, रे गुस्मा मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, अब आप वरदान मांगो, बोलो क्या चाहिए। तो देखिए इधर गुस्मा पहला वरदान क्या मांगती है, क्या कहने लगी रे, क्या मांगती है भैया। ये मांगू वरदान विधाता, आज तुम्हारे कहना सो, पहलो बार को याद जो मत मारो मेरी बहना को। कि हे भगवान मैं आपसे पहला वरदान यही चाहती हूँ कि आप मेरी बड़ी बहन को मारना मती, उनको कोई दंड मत देना। भगवान शंकर जी कहने लगे, रे गुस्मा आपके बच्चे को बड़ी बहन ने मारा है, फिर भी आप उसे बचाने जा रही हो, ऐसी क्या बात है। गुस्मा कहने लगी, रे भगवान वेदों का मत है, कवि ने कहा है कि जो तो कु काटा बुवे, कि जो तो कु काटा बुवे ताई बोवे तू फूल, तो को फूल के फूल है वाकू है त्रिशूल। कि भगवान मैं मेरी भावना से मेरी बड़ी बहन को मरवाना नहीं चाहती। इधर भगवान शंकर जी कहने लगे कि गुस्मा अब आप दूसरा वरदान मांगो, बोलो क्या चाहिए। तो इधर गुस्मा दूसरा वरदान क्या मांगती है रे, क्या मांगती है भैया। अब या चाहिए वरदान विधाता देवन के देवा, कैसे और मुक्ति जो दीनानाथ सदा तेरे चरणन के सेवा। चौकसरी जो सोबारे बागल में घाट में चाल रे, ओ तारे बैठ बड़ी के छाते में हड़ताल रे, चौकसर सोबारे बागल में घाट में चाल रे, ओ तारे बैठ बड़ी के छाते में हड़ताल रे। प्यारे सज्जनों गुस्मा कहने लगी, रे भगवान मुझे दूसरा वरदान आपके चरणों में जगह दे दीजिए। इधर भगवान शंकर जी गुस्मा को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। कथा का विराम यही होता है। हाँ अब झूठिया में ना ये कथा लेखन के अंदर की, कैसे और या पूरी हो गई कथा बोल दो जैसे वे शंकर
चौकसरी जो सोबारी बागड़ में घाट में चाले रे ओ तारे बैठ मठी के छाते में हड़ताल रे चौकसरी सोबारी बागड़ में घाट में चाले रे ओ तारे बैठ मठी के छाते में हड़ताल रे। अहर बालक छोड़ जवानी बीती धर ले ध्यान हर को धर ले ध्यान हर को गुडापा में आडो को न्या आवे घर को बालक छोड़ जवानी बीती धर ले ध्यान हर को धर ले ध्यान हर को। अहर बाबा तू तो भव सागर तिर जागो मन में राम रहला मन में राम रहला छोड़ राज को काज कर में माला जय पहला बाबा तो भव सागर तेरे जाए गो मन में राम रहला मन में राम रहला। अहर मूरख मैं मेरे को छोड़ हर के फेर माला हर के फेर माला काई तो दरोर सन सहार सहारा मैर मोरक मैं मेरे को छोड़ हर के फेर माला हर के फेर माला। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए हीरामन बाबा की जय हो। आज ही डीजे मीडिया आ जाओ अब तो।